हाय, मैं हूं नेहा बजाज एंड वेलकम टू ज़ूम लाइव शो, एंटरटेनमेंट का अल्टीमेट डोज। बॉलीवुड से जुड़ी सभी अपडेट्स, सेलिब्रिटीज के फैशन, फिटनेस और स्टाइल सीक्रेट्स, you'll get to see everything on the Zoom Live show. And before we begin with top stories of the day, Zoom के YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें and do hit the bell icon to never miss an update. तो चलिए टॉप स्टोरीज में सबसे पहले बात करते हैं सैफ अली खान की, जो 16 जनवरी से हैं सुर्खियों में जब से उन पर अटैक हुआ है उनके घर पर। और पहले ये बातें उठी कि सैफ अली खान तो 6 दिन में ठीक ठाक होकर घर वापस आ गए, तो कुछ मिनिस्टर्स ने उन्हें स्लैम किया और इसी केस में मुंबई पुलिस ने एक अक्यूज्ड को भी गिरफ्तार किया था। और अब उसके पास जो एक फोन बरामद हुआ है उसका सिम किसी बंगाली वुमन के नाम पर रजिस्टर्ड है। और अब सैफ अली खान अटैक केस में ही मुंबई पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है और इस बारे में और क्या अपडेट है आइए आपको बताते हैं। Earlier the cops had said that the accused had illegally entered India by crossing the Dauki River around 7 months ago. After entering India, he had initially stayed in Bengal for a few weeks. During this time, he had used the Aadhaar card of a local person to procure a SIM card before moving to Mumbai in search of a job. He had even tried to get an Aadhaar card for himself but failed. The Mumbai police, as part of the probe into the attack on Bollywood actor Saif Ali Khan at his residence, conducted searches in West Bengal's Nadia district. The Mumbai police have arrested a woman in connection with the attack on Khan. On Tuesday, the police recorded the statement of the woman. Around 2 days after the attack, Shariful Islam Shehzad Mohammad Rohila Amin Fakir alias Vijay Das, 30, was arrested by Mumbai police for the crime. The probe has revealed that the SIM used by the alleged attacker was registered in the name of the woman, reported PTI. The woman, Kukhumoni Jahangir Sheikh, was known to the arrested Bangladeshi Shariful Fakir, the report added. जब से सैफ अली खान पर अटैक हुआ है तब से इस केस में रोज नए नए अपडेट्स मिल रहे हैं। सबसे पहले कि फॉर्म किसने भरा, उसके बाद सैफ के 6 दिन बाद डिस्चार्ज होने पर भी काफी आई बॉल्स उन्होंने ग्रैब की थी और अब इस बंगाली वुमन के अरेस्ट पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए टॉप स्टोरीज में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पलक तिवारी की। हमेशा से उनका लिंकअप हुआ है सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान के साथ और पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान को भी पेपराजी ने हमेशा किया है कैप्चर। लेकिन अब पलक तिवारी का एक वीडियो हो रहा है वायरल, वेयर शी कैन बी सीन टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट द पेपराजी। और यहाँ पर नेटिजन्स का ये भी मानना है कि उनकी जो शक्ल है वो दरअसल सोहा अली खान, सैफ अली खान और इब्राहिम अली खान से भी रिजेंबल कर रही है। और क्या कहना है नेटिजन्स का आइए आपको बताते हैं। इन द कमेंट्स one person wrote, "She looks like the same Saif Ali Khan." Another person commented, "And you can see Ibrahim Ali Khan's face, Soha Ali Khan's face, and see this Palak face, same to same." खबरें तो ऐसी भी आई थी कि इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी रिसेंटली वेकेशन पर भी गए थे और उनकी पिक्चर्स भी वायरल हुई थी और साथ साथ दिवाली पार्टीज में भी दोनों को किया गया था स्पॉट। दोनों ने अपना रिलेशनशिप कभी एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन हाँ, नेटिजन्स इनकी जोड़ी को देखकर खुश जरूर होते हैं और अब तो खान्स और पलक तिवारी की रिजेंबलेंस भी ढूंढने लगे हैं। तो चलिए टॉप स्टोरीज में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खुशी कपूर की, जो कि आमिर खान के बेटे जुनैद खान के साथ फिल्म लवयापा में नजर आने वाली हैं। तो वहीं खुशी कपूर पर नेटिजन्स ने हमेशा ये एलिगेशंस भी लगाए हैं कि खुशी कपूर ने बोटॉक्स लिया है या लिप फिलर्स लिए हैं या नोज फिलर्स लिए हैं। और अभी हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में खुशी कपूर से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका क्या कहना था आइए आपको बताते हैं। Khushi Kapoor was asked about her decision of admitting to getting lip fillers and a nose job. In response to this, the actress was quick to mention, "I don't think it's such a big deal." She further explained that the problem is people who are scared of getting hate after confessing about getting enhancements done. However, the Lavyapa actress believes that there is going to be hate either way. This term plastic is like people think it's the biggest insult you can give someone, but I don't think it's bad if someone gets work done and stuff like that. I think the issue is when people enhance themselves cosmetically and then say I woke up like this and I'm completely natural, because then you are setting an unrealistic standard of beauty, she said. She mentioned it is unfair for the younger boys and girls who look up to them and undervalue themselves about their looks. She emphasized the immense efforts and hard work of a team that goes on behind creating a look. According to the actress, there are so many skincare regimes and new things that people are not even aware of. Khushi ने ये भी कहा, "I didn't want to be like, oh, she has come out," said it, "That's why I just replied to some random comment and I don't think that should be that a big deal." It was back in August 2024 when Khushi Kapoor admitted to getting lip fillers and a nose job by responding to a random comment on an Instagram post.
खुशी कपूर की इस बात से एक बात तो साफ है कि उन्हें फिलर्स लगती हैं नो बिग डील। और अब खुशी कपूर को लव्यापा में ऑडियंस कितना पसंद करती है ये तो फिल्म रिलीज के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए टॉप स्टोरीज में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रश्मिका मंदाना की। रश्मिका मंदाना का करियर फिलहाल हाई नोट्स पर है क्योंकि वो विकी कौशल के साथ फिल्म छावा में नजर आने वाली हैं और ईद 2025 यानी अप्रैल में वो सलमान खान के साथ भी दिखाई देंगी इन सिकंदर। और अब रश्मिका मंदाना ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर की है बात और नेटिजन्स को ऐसा लग रहा है कि हो ना हो वो बात तो विजय देवरकोंडा की ही कर रही हैं। वेल आपको बता दें कि रश्मिका और विजय डियर कॉमरेड और गीता गोविंदम जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं और कई समय से ऐसी खबरें हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों को एक साथ वेकेशंस पर जाते हुए भी स्पॉट किया जा चुका है। और क्या कहा है रश्मिका मंदाना ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में, लेट मी टेल यू। रश्मिका seemed to address her relationship status while discussing what constitutes a happy place for her. She shared, "Home is my happy place. It makes me feel anchored. It makes me feel rooted. It makes me feel like success can come and go, but it's not forever. But home is forever. So I work from that space. As much as the love and this fame and the visibility that I get, I still am just a daughter, just a sister, just a partner. I really respect that life, the personal life that I have." Her reference to being partner has sparked further speculation about her relationship with Vijay. Moreover, Rashmika elaborated on the qualities she values in a man sharing. They say eyes are the window to one's soul. I think I believe in that and I keep smiling, so I'm drawn to people who have a smiley face and of course someone who respects people around them, no matter who they are. कुछ समय पहले विजय देवरकोंडा भी जब अपना म्यूजिक वीडियो प्रमोट कर रहे थे तब उनसे पूछा गया कि क्या वो सिंगल है और उनका जवाब था कि at 35 why would I be single? नेटिजन्स ने दोनों के स्टेटमेंट्स को जोड़ के यही कंक्लूजन निकाला है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो टॉप स्टोरीज में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ममता कुलकर्णी की जो बटोर रहे हैं काफी सुर्खियां। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेला 2025 में ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया और अब ममता कुलकर्णी का एक पुराना इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है जहां पर उन्होंने बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेसेस का नाम लिया था और कहा था कि ये तो कॉस्मेटिक ब्यूटीज हैं एंड दे हैव मेड इट थ्रू समबडी, यानी कि वो किसी का हाथ पकड़कर ही आगे बढ़ी हैं। और कौन सी एक्ट्रेसेस की बात की है ये भी आपको बता देते हैं और ममता कुलकर्णी ने एग्जैक्टली क्या कहा था, let me tell you. Mamta had spoken about her journey and how it was difficult for her as she came from the outside and had nobody to guide her. She had said in an old interview with Lehre, "I didn't have a filmy background." आपने ये सवाल पूछा, मेरे पास फिल्मी बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं थी। Like today, there is Ravina, she got a father, and Pooja Bhatt has a father. Then particularly कैसे बात करना है, ये सब किसी ने मुझे सिखाया नहीं. I learned on my own. The actress also admitted that she always knew that she had a good face which worked in her favor, but there were some actresses who did not have that. She said, first thing, you have to have a face. Some women don't have it. There were Sridevi and Rekha who were totally cosmetic beauties, but they made it through somebody. उनके पीछे कोई था, मेरे पीछे कोई नहीं था। तो ममता कुलकर्णी ने सीधे सीधे लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा और लेट एक्ट्रेस श्रीदेवी पर निशाना साध के कहा था कि वो तो कॉस्मेटिक ब्यूटीज हैं। फिलहाल ममता कुलकर्णी इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि उन्होंने संन्यास ले लिया है और उनका ये भी कहना है कि अब वो फिल्म्स करने का दोबारा सोच भी नहीं सकती। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए टॉप स्टोरीज के बाद अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर जिसका नाम है पैब। और आइए देखते हैं कि जूम के फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स के कैमरास में आज कौन से सेलिब्रिटीज हुए हैं कैप्चर और किसका लुक रहा है सुपर डुपर हिट। रीति जी मैम रुके ना, एक फोटो करते हैं ना। यहाँ पे रुकिएगा, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। बड़े दिनों बाद यहाँ पे सिग्नेचर भूल गए। पीछे कृति जी रुक जाए ना प्लीज मैम। थैंक यू मैम। पुढे या, थोडा पुढे या ना, थोडा पुढे या, थोडंसं पुढे लाईट द्या। बस चांगलं। आता इकडे थँक्यू, धन्यवाद। नमस्कार। बाय।
थोड़ा उधर चल। सुजन जी मैम रुके ना, एक फोटो कर लेते ना। वेट ना सुजन जी, वेट ना। अरे रुकिए। थैंक यू बाय। तो चलिए पैप्ट के बाद अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है जूम एक्सक्लूसिव। और आज जूम एक्सक्लूसिव में हमारे साथ जुड़ रही हैं फिल्म डाकू महाराज की लीड एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल, जिन्होंने की हमसे ढेर सारी बातें और खोले हैं अपने दिल के राज भी। प्रज्ञा, इतने सारे हिट गाने हमने बॉलीवुड में भी देखे, तेलुगु में भी हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, प्यार भी करते हैं, बट फिर ट्रोलिंग भी होती है कभी डांस स्टेप्स के लिए, यार ये लिरिक्स अच्छे नहीं हैं, हमेशा ऐसा होता आया हुआ है। और इस फिल्म का भी एक गाना है दाबेड़ी दिबेड़ी, जिसको लोगों ने ट्रोल भी किया लेकिन पसंद भी किया। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? क्या आपको लगा कि यार स्टेप्स अच्छे थे, नहीं थे, या आपको पसंद आया? आई नो आप ही की फिल्म है बट स्टिल। जी, मुझे एक्चुअली मैं आपको बस एक फैक्ट शेयर करना चाहूँगी, एक जस्ट एनेक्डोट वाइल शूटिंग विद बालकृष्णा सर। मैंने सर के साथ शूट करते टाइम एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि वो एक ऐसे एक्टर हैं, और ऐसा नहीं कि वो अभी ऐसे बने हैं, वो हमेशा जब से उनका करियर स्टार्ट हुआ है मैंने सुना है कि वो एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें अगर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर ने बोला कि सर हमने कोरियोग्राफी सेट की है, आप देख लीजिए ये है, वो कभी नहीं बोलेंगे ये मुझे पसंद नहीं आई, ये स्टेप बदल दो, यहाँ पे ये कर ले। वो कुछ नहीं बदलते। उनको अगर कोरियोग्राफी दी है और अगर डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने अप्रूव की है, ही विल जस्ट गो एंड डू इट। तो आई हैव सीन द प्रोफेशनलिज्म इन द एक्टर, I have seen Balakrishna sir on set at work. तो I तो just have humongous amount of respect for the guy. तो अब ये है कि अगर कुछ स्टेप्स शायद कुछ लोगों को अच्छे ना लग रहे हों, मैं ना उस तरीके से उस गाने को देख ही नहीं सकती, क्योंकि मैं उस इंसान को जानती हूँ ना। तो मेरे लिए तो I know he is just doing a job. He was shown this choreography and he is just doing the best that he can in the song right now. तो मैं उस नज़रिए से देख पाती हूँ उस गाने को। तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगता है जब गाना ट्रोल होता है, क्योंकि मेरी फिल्म है यार, डाकू महाराज इज माय फिल्म, यू नो, सो यू ऑब्वियसली फील लाइक कि दिस इज सो अनफेयर बिकॉज देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु वर्क सो हार्ड टू मेक अ फिल्म, डे नाइट। कितने लोगों का ब्रेड एंड बटर होता है, यू नो, वी पुट इन सो मच हार्ड वर्क, और एक ट्रोलिंग से मतलब दिस जस्ट सम अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी विच कम्स। सो आई जस्ट फील लाइक this is a great thing also, internet, but also sometimes it has its negatives. So I feel we just have to kind of take the good side. Yeah, just sail with it, you know, just let it go, you know, क्योंकि अगर किसी तरीके की अगर ट्रोलिंग होती है तो भी लोग उसके बारे में बात करते हैं, suddenly the song is much bigger and the film is much bigger and the whole nation knows about it today. So I feel like it's a great boon, but also a bad thing sometimes. But as long as the film is doing well and it's receiving so much love, I'm only grateful. सो डाकू महाराज की मेन लीड एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल, जो अपनी फिल्म के सभी को एक्टर्स का सपोर्ट कर रही हैं, और आपने बोला कि यार गाने का ट्रोल होना आपको अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरी फिल्म है, इट्स माय बेबी एंड यू लव इट, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी नंबर 1 है, और एज फार एज आई कैन सी आपने बोला कि नो यू हैव बीन अ वेरी सिक्योर पर्सन ऑल्सो इन रियल लाइफ विच इज़ एविडेंट। अब बात करते हैं आपकी को स्टार की, जो डाकू महाराज में नजर आई, उर्वशी रौतेला, जो अपने स्टेटमेंट्स को देखकर थोड़ा वायरल हुई। उनसे पूछा गया सैफ अली खान पर अटैक के बारे में, लेकिन उन्होंने डाकू महाराज की सक्सेस के बारे में बात की, या यू नो रिंग की बात की, या वॉच की बात की। लोगों ने ट्रोल किया, लेकिन अब आपकी फिल्म है, आपकी एक्ट्रेस, आपकी को एक्टर हैं वो, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? I mean, मेरा क्या टेक हो सकता है इसके बारे में? I actually just feel one thing यार नेहा, कि if you're associated with a film of that scale, you're working with legends, obviously there is a certain amount of grace and dignity with which you have to conduct yourself when you're talking about that particular film. There is a certain amount of responsibility that one needs to take before speaking in interviews. तो बस यही है कि obviously it would have been nicer if the interview didn't go the way it went, but अभी ठीक है, अभी what can one do, you know. I feel like हम सबकी responsibility होती है to conduct ourselves with a certain amount of grace and dignity and respect the other members of the cast and not be insensitive, but अभी ठीक है, you know. I think उसने भी apology की थी, and there was a public apology that was, I think, sent out. So I think it's all good now. The film is finally doing so well. It's done supremely well in Telugu. Daku Maharaj is now in theatres in Hindi.
So we are very, very happy and excited because it's doing well in Hindi as well. So yeah, I think that's the end point, right? We're all here to promote our film, talk about our film and make it a huge success, and it seems like it is a huge success already. Well, that's it for today. I hope आपको आज के Zoom Live show के सभी segments आए होंगे बेहद पसंद। और इसी के साथ साथ Zoom के YouTube channel को like, share and subscribe करना ना भूलें, and do hit the bell icon to never miss an update. Well, this is me Neha Bajaj signing off, and I'll see you in another episode of Zoom Live show, entertainment का ultimate dose.